ओम साई राम, ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईं बाबा को मानना अलग बात है और साईं बाबा की बात को मानना और उसका अनुसरण करना वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बाबा को तो हम सब बहुत मानते हैं और जितना उनको मानते हैं उतना ही उनसे मांगते भी हैं। साईं की देने की शक्ति तो बहुत है। अपने मन को किसी भी व्यक्ति को दूर रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। साईं की तरह परम योगी बनने की आवश्यकता है, लेकिन हम तो योगी भी नहीं बन पाते। भोगी ज़रूर बन जाते हैं और भोग करते करते रोगी भी बन जाते हैं। साईं का आधार है हमें उपयोगी बनाना। जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बन जाते हैं तो हम अपने आप योगी भी बन जाते हैं। इस तरह से हम साईं तत्व के और नज़दीक आ जाते हैं, साईं तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उपयोगी बनने पर चित्त की वृत्ति रुक जाती है और ममता का भाव समता के भाव में बदलने लगता है। दुख, शोक, मोह और भय सुख शांति आनंद में बदल जाते हैं। देने का सुख लेने के भाव से अलग होता है। जब हम मांगते हैं तो भिखारी की तरह लगते हैं। कहते हैं अमीर मंदिर के अंदर प्रभु से भी भीख मांगता है और गरीब मंदिर के बाहर। देने का भाव आपको राजा बना देता है और हमारे राजाधिराज साईं के पास ले आता है। एक समय एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में पुरुष, स्त्री, पुत्री इत्यादि थे। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया इत्यादि भी दिया करते हैं। यदि कोई कलाकार वहाँ जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे वह पुरस्कार भी देते हैं। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपए इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडे जी की 3 वर्षीय कन्या को देते। किसी को 2 रुपये से 5 रुपये और 6 रुपये अम्मी की अम्मा और 10 से 20 रुपये तक और कभी कभी 50 रुपये भी अपनी इच्छा के अनुसार अन्य भक्तों को दे दिया करते थे। यह सब सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो धन को कमाना ही था। मंडली में 3 व्यक्ति जो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य रूप में ही दिखाई दिए थे। अपने प्रिय इष्ट देव का दर्शन पाकर वह स्त्री बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसका कंठ रूंध गया और आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल होने लगा, किंतु कारण किसी को ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने यह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब अपने पति को बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः उसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी और कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा के रूप में दिखें और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत स्थिर हो चुका था। इसी प्रकार पूरा दिन बीत गया। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र सा सपना आया। उसने देखा एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है।
उसके पश्चात उसने देखा बाबा शांत मुद्रा में सीख चौके बाहर उसके समीप ही खड़े हैं। उसने अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं शिरडी में आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपने इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आ गई। तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। परंतु वह बोला, इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्मों की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में अवश्य कोई बुरा काम किया होंगे। तब वह कहने लगा, मुझे अपने गत जन्म की कोई याद नहीं है बाबा, परंतु यदि एक बार मान भी लूँ कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने हाँ में उत्तर दिया। तो बाबा ने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, और जब उसने आंखें बंद की तो उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने आप को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा था तथा उसके शरीर से खून प्रवाहित हो रहा था। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर से उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर जेल के बाहर आ खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं? और इसका उत्तर मुझे अच्छी तरह सोच कर देना। वह बोला, बाबा, आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदू का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं है? उसके उत्तर में उसने कहा, जी नहीं, मेरा विश्वास नहीं है। तब वे फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले, इससे अधिक अब तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं। तब वह बाबा से कहने लगा, आप तो बहुत ज़्यादा बूढ़े प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु के बारे में ज्ञान है? बाबा ने कहा, तुम क्या कहते हो मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़ कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी पीछे पीछे बाबा के दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसने बाबा जी लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा आशंक वृत्ति लुप्त हो गई थी और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो एक स्वप्न मात्र ही था, परंतु उसमें जो प्रश्न उत्तर इत्यादि थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त इकट्ठे हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा।
बाबा से उसे अधिक द्रव्य तो नहीं मिला, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में जाते समय उसे बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुआ और उसकी यात्रा सफल हो गई। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा नहीं हुई और वे अपने घर ठीक ठाक पहुंच गए। उन्होंने श्री बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। बाबा कहते हैं, कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसी भी हो, परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास रखें और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। एक बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई में एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी किया करते थे। वे बहुत बूढ़े हो गए थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अब यह आवश्यक था कि वे सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय कर लिया। पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न उनके विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था और इस हिसाब से 75 रुपये उनकी पेंशन बनती थी, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु बहुत ही कम राशि थी। इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये कर दी जाए, क्या तुम्हें इससे संतोष हो जाएगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा, बाबा, मुझ दासी से आप क्या पूछते हैं, हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक अर्थात 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखा करते थे। कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी विस्मृति हो गई है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? श्री हाटे ने उनकी श्री चरणों में लिपट कर कहा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है? बाबा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ सेम तोड़ कर लाए और एक थाली में रख दिया तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक सपना था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने सपने में देखी थी बाबा के पास शिरडी में भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहाँ से अपने एक मित्र को 12 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिखकर भेजा कि 2 रुपयों में सीधा की सामग्री और बाल पापड़ी यानी सेम इत्यादि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा के स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो इकट्ठी कर ली, परंतु बाल पापड़ी प्राप्त करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। परंतु थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने से आते हुए देखा। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में बाल पापड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने बाल पापड़ी खरीदकर सब इकट्ठी वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उस नैवेद्य चावल और बाल पापड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन तो केवल बाल पापड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाया। उनके मित्र द्वारा जब यह समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनके हर्ष का पारावार न ही रहा। प्रिय भक्तों, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं,
तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव जीवन और मानव शरीर धारण किया है, ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन भाव से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य होता है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में आते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास था कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दें, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं मेरा कभी परित्याग नहीं करेंगे। जिन पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ रहते हैं। हम साईनाथ महाराज को साष्टांग प्रणाम कर यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटि की ओर, हमारी भूलों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्ति ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से उन्हें पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमाड पंत जी ने भी कहा था कि हे मेरे साईं, तुम तो दया के सागर हो, यह तो तुम्हारी ही दया का फल है। तो आज यह साईं सचरित्र भक्तों के समक्ष मैं लिख पाया हूँ, अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ है जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता था। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया, तो हेमाड पंत को तिलमात्र भी भार प्रतीत न हुआ और न ही इसकी उन्हें चिंता हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली थी। यह तो केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ था, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। बाबा की कथाएं और लीलाएं कपोल कल्पित नहीं हैं, वरन विशुद्ध अमृत तुल्य हैं। इन्हें जो हृदय संगम करेगा, उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालुजन जो अपने को साईं का सेवक मानते हैं, उन्हें ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। श्री साईं के अंतरंग भक्तों को श्री साईं लीलाएं कल्पतरु के समान हैं और श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, ग्रस्त स्वामियों को संतोष तथा मुमुक्षु जनों को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हम इसी प्रकार बाबा की लीलाओं और उनके उपदेशों का सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।